आज बाबा की 20/4 का महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है, वही कृपा है। दरवाज़ा बंद कर दीजिए। वही हम बच्चों के लिए कृपा है। बाकी बाबा और कोई तरह की भक्ति में कृपा मांगते हैं, दया मांगते हैं, रहम मांगते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में बाबा बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाई के आधार से शिक्षा देता है, श्रीमत देता है। वही हम बच्चों के लिए कृपा है। कोई अलग से बैठकर थोड़ी कृपा करूँगा। हाँ, बच्चे जितना अटेंशन से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और याद की यात्रा पर रहेंगे, उतना वो अपने ऊपर कृपा करेंगे। इसीलिए बच्चों को सदैव पढ़ाई में ही मस्त रहना चाहिए और ज्ञान योग में अपनी अवस्था को परिपक्व बनाना है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रही हैं, यही इनकी कृपा है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रही हैं, यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आई हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य में नई दुनिया में देवी देवता बनने। प्रश्न है, बच्चों ने बाप के सन्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? बच्चों ने बाप के सन्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? कौन सा? पवित्र बन और तन मन धन सब आपके ऊपर बलिहार जान और आप समान बनाना। उत्तर है तुमने प्रतिज्ञा की है कि बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी? कौन सा? ये स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। एक गॉड फादर को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। वह तो बेहद का फादर है। इस सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है।
लौकिक बच्चों को भी फादर होता है ना, जिसको बाबा कहा जाता है। यह बेहद का पारलौकिक बाप है। लौकिक बाप तो यहाँ बहुत है, सबका अपनी अपनी बाप है ना, हर एक को अपने बच्चे होते हैं। तो बेहद का बाप से ज़रूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। यहाँ कौन पढ़ाते? भगवान उवाच। वहाँ मनुष्य बैरिस्टरी, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं, और यहाँ बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही पुराने से पुराने खंड है, 5 खंड है, और पहला नंबर भारत है। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब यह भारत नया था, सिर्फ भारत खंडी था। उस भारत में और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे। यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा आदि कुछ नहीं था। वाइसलेस भारत था। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत भी अपवित्र है। बाबा ने कहा कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाबा समझाते, तुम तकदीर जगा कर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप बनाते हैं। मनुष्य कोई सदगति दे नहीं सकते। पतित मनुष्य किसको पावन बना ही नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहाँ सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सुखी बनाना, यानी सदा सुखी बनाना, ये बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परम पिता परमात्मा को शिव कहा जाता है। उसकी जयंती ही भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुखों से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता, सुख दाता, वो एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था तो पवित्र थे, शांति थी तो सुख भी थी, प्यूरिटी प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने के लिए सन्यास करते हैं। पवित्रता की ताकत मिले। सभी भिखारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा सुख और पवित्र खंड कोई है नहीं। ऊंचते ऊंचा भारत खंडी गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। ना सब में ईश्वर है, परंतु सारे में क्या है? 5 विकार शैतान है। सब में 5 विकार शैतान है। इन विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी पतित है। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था। संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे।
अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि तो पुरानी जरूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उनको स्वर्ग कहा जाता है। जो स्थापन करता है बेहद का बाबा इन माताओं द्वारा। शिव शक्ति सेना माताएं हैं ना, जगदम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचते ऊंचा कौन है। सबसे ऊंचते ऊंचा परम पिता परमात्मा है। पतित से पावन बनाते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। परम पिता परमात्मा का पाठ क्या है? पतितों को पावन बनाना। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को कैसे पवित्र बनाएं। है बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चलकर पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएं, फिर राज्य करेंगे। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापन कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है। जगदम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यही तो कृपा करते हैं जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसीलिए इनको नरक कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता है। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो कोई और भी समझा न सके। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाएगा। सन्यासियों का है हठ योग, जो घरवार छोड़ देते हैं। तुमको छोड़ना नहीं है, पर इस पुरानी दुनिया को भूलना है। छोड़ना नहीं है, पर इसमें रहकर भूलना है। तुम जब नई दुनिया में जाने वाले हो, बाप गाइड बनकर आए हैं। वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी यहीं है। मनुष्य भूल गए कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्य का बाप जो सुख शांति देते, उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला। सुख मिलता है बाप से। विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारत भारी लड़ाई द्वारा सुख धाम और शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम भी के भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रही हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेनर्स के राज्यों को भगा दिया। माना बाबा गांधी ने क्या किया? इंग्रजों को निकाला ना भारत से। परंतु अब बहुत दुख है, उससे भी ज़्यादा अभी और दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कलप है रावण राज्य और आधा कलप है राम राज्य। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को ही भूल जाते हैं और बाप को न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते, तभी बाप आकर बच्चों की किस्मत जगाते हैं।
या अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि बाबा नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे सारे चक्कर का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुखी है। माना द्वापर में भी इतना दुखी नहीं थे, अब तो कलयुग अंत में बहुत दुखी है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते। तुम भारत माता शिव शक्ति सेना हो, यह मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो। इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते। कौन पढ़ाता है? शिव बाबा पढ़ाते। बाबा ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते। वंदना की जाती है परम पिता परमात्मा की। देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता के बगैर सुख मिल ही नहीं सकता। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ेंगे, वही क्या करेंगे? वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना, जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप निराकार आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा अर्गंस द्वारा सुनती है। आत्मा में जो 84 जन्मों का संस्कार है, पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़े वाले तो कम लेंगे ना। तो पहले आएंगे 84 लेंगे, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। भारत सिरताज था, भारत ही कंगाल बना है, फिर सिरताज बन रहा है। यह वही महाभारत लड़ाइयाँ हैं जो 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई। सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। तो अनेक जन्मों का विक्रमों का बोझ है, वो खत्म कैसे होगी? बाप की याद से। बाबा ने कहा और पावन बनने का कोई उपाय नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि का क्लास 28/6/68। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं और हमारा बाबा बैठा है। आत्म अभिमानी होकर बैठना इसको कहा जाता है। मधुबन में जाते या क्लास में आते तो क्या समझना चाहिए? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और बाबा हमारी सन्मुख है, तो आत्म अभिमानी कहा जाएगा।
सभी ऐसे नहीं बैठते कि हम आत्मा है, बाबा के सामने बैठे हैं, अब बाबा ने याद दिलाया तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे भी बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती रहती है। बैठे यहाँ है लेकिन बुद्धि भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कान बंद है। भाई उसको जगाओ, पीछे वाला। क्या क्या बंद, क्या सुना? हाँ भाई जी, क्या सुना? सुना आपने कुछ? घर में सोए नहीं क्या? देखो हमारे सुंदरलाल भाई जगे रहते उनकी हालत देखो, फिर भी आते दूर से कितना। तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है, सुनते भी नहीं सुनती। बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वही कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वो जैसे कि यात्रा में नहीं है। यात्रा माना बाबा की याद रहे, टाइम वेस्ट होता है। बैठे बाबा की याद नहीं तो क्या है, टाइम वेस्ट होता है। बाबा को देखने से ही तो याद पड़ेगा ना। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस घर जाना है, चक्कर पूरा होता है। अभी पुरुषार्थ करना है, बहुत गई थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब इम्तिहान के दिनों में बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बच्चों की पेपर आता है तो कितना उनको चिंता हो जाती है, ये अभी तो सोना ही नहीं है, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो बाबा ने कहा नहीं तो क्या समझेंगे। अगर इम्तिहान के समय पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे। हम नापास हो जाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। यह भी पढ़ाई है, भगवान पढ़ा रहा है। दुनिया में जितने भी सत्संग है, मठ पंथ है, वहाँ कोई लक्ष्य नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जो बाबा हमें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता है। पूरी आधा कला भक्ति किया, तन भी गवाया, धन भी गमाया, मन भी भटकाया, प्राप्ति कुछ नहीं हुआ। और यहाँ बाबा एक जन्म में हमें कितनी प्राप्ति करा देते। अगर ये नशा रहे ना, भगवान पढ़ा रहा है, यहाँ कोई शरीरधारी का मतलब नहीं है। तो बाबा ने कहा इम्तिहान के दिन में बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा अगर ना पास हो गए तो। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म भी होंगे तो उसका 100 गुना दंड भी हो जाएगा। क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं ना, भगवान की निंदा कराते। ऐसा कर्म करना नहीं चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसीलिए गाते हैं ना, सदगुरु का निंदक ठोर न पावे। ठोर माना बादशाह ही नहीं मिलेगा, पद। पढ़ाने वाला भी बाप है और का सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। दुनिया में कोई सत्संग है, हम सुन रहते, कन रस बहुत अच्छे कलाकारी रीति से सुनाते हैं, उन समय खुशी भी होती है, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है कि हमें बनना क्या है। जितना समय सत्संग में कान से सुनते बस, फिर बाहर निकले जैसे को तैसे। यह हमारा राजयुग है। कोई ऐसे मुख से कह न सके कि राजयुग हम सिखलाते हैं। वह तो समझते शांति में ही सुख है। वहाँ तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है। किसकी?
सबसे तकदीर ऊंची किसकी है? हाँ, जो पहले से पाठ बजाते हैं, सतयुग में जो पहले आते हैं, वहाँ उनको यह ज्ञान नहीं रहता है कि हमारी तकदीर इतना ऊंचा है। वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सब अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप से आते हैं। यही तो ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाती हैं। यह सारा राज बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे देही अभिमानी है। अगर अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती, तो उसको क्या कहेंगे? देही अभिमानी है। तो बाबा ने कहा, बाबा समझाते मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, तुम भी स्टूडेंट हो। कौन कह रहा? ब्रह्मा बाबा। जानते हो ना हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता नहीं, हम विश्व के मालिक भी बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी भी जरूर है। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में है, हमें स्वर्ग की बादशाही मिलनी जरूर है। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा। हम कम पद पाए, यह अंदर में बाबा ने कहा ऊंच पद मिलेगा। हम कम पद पाएंगे, ये अंदर में रहेगा। नहीं तो जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, जरूर ऊंच पद उन्हें मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे हो ही नहीं सकती। मधुबन जाते हैं तो हाँ, कोई चिंता नहीं, इतना अच्छा वातावरण बना होता, ब्राह्मणों का संग होता। तो बाबा ने कहा वो अवस्था अलग है। 4 बजे आना, नेस्टा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता? घरों से सेंटर पर आना मुश्किल होता है ना। तो मधुबन में तो सब कुछ अंदर होता है, यहाँ तो कर सकते हैं ना। नहीं, सेंटर में रहने वाले भले बैठे हैं, वो तो रहते अंदर बैठेंगे। बाहर वालों को भूले चुके भी ये कहना नहीं है। आजकल समय खराब है ना, तो कैसे कहें कि 4 बजे आओ। समय ऐसा अब है नहीं, ये यहाँ ही ठीक है। मधुबन में जाते तो वहाँ ही ठीक है। कई तो 2:30 बजे 3 बजे जिसको जितना अंदर सब कुछ है ना, डर नहीं है। घर में ही जैसे बैठे, मधुबन में जाते जैसे अंदर सब कुछ है, घर में बैठे। वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है। यह सिर्फ यहाँ के लिए ही है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए, हम आत्मा है, उनका ही अकाल तख्त है। यह आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग के गुड नाइट। ये वाला मुरली है रात्रि क्लास का। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरा, अपार सुख पाने के लिए
पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। वरदान है स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले ही हीरो पाठधारी भव। आप सब विश्व के 100 केस में रहने वाले 100 पीसो। आप सब विश्व के 100 केस में रहने वाले 100 पीसो बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति में रहे हर संकल्प बोल कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही है। इसी स्मृति से हर संकल्प बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही है। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। संडे को भी भोग रहेगा, आपको बताई थी ना। संडे को भी जिसको जाना है अशोक विहार योग के लिए जावे, और जो नहीं जा पा रही हैं तो संडे को सवेरे सबको यहाँ 6 बजे योग के लिए आ जाना। वहाँ नहीं जा रही हो तो, लेकिन योग तो कहाँ भी करना चाहिए नहीं। वहाँ तो 5:30 बजे पहुँचना है। दूर भी है, थोड़ी गर्मी भी है, तो इस वजह से जो नहीं जा रहे हैं, जो जाए तो जाओ, सारे जाओ, हमें कोई नहीं। लेकिन जो नहीं जा रहे हैं तो यहाँ 6 बजे योग में पहुँच जाना। 1 घंटा तो योग का आनंद लेना चाहिए नहीं, तो यहाँ ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा विश्व की आत्माएं हमें देख रही है, इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं। माना जो बाबा के निमित्त बच्चे हैं, सबकी उनकी क्या भावना रखती है कि सदा दाता के बच्चे देते रहो। अब लेने की नहीं, हमें मान मिले, शान मिले, हमें पूछा जाए, हमें ही दिया जाए तो हम निमित्त बने, हमारा ही सब कुछ होना चाहिए। नहीं, अब क्या समय दिया बहुत, अब देने का समय। लिया बहुत, बाबा ने भी दिया, बड़ों ने भी दिया, अभी हमें दूसरों को देना है। सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। स्लोगन। सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्ति होती रहेगी। स्लोगन है सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्ति होती रहेगी। ओम शांति।